नमस्कार दोस्तों, मोदी जी ने हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बयान देकर देश में एक नई बहस पैदा कर दी है। भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, भाजपा पार्टी 3 प्रमुख मुद्दा लेकर सत्ता में आई थी, जिसमें से पहला था कश्मीर से धारा 370 हटाना, दूसरा था राम मंदिर और तीसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें कश्मीर से धारा 370 हट चुका है, राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है और अब बारी आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। दोस्तों, इत्तेफाक की बात है कि धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटा, राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को हुआ। तो अब अटकलें लगाए जा रहे हैं कि 5 अगस्त को ही यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाया जा सकता है। गोदी मीडिया में नेताओं के हो हल्ला के बाद आज हम डिटेल से एनालिसिस करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, बहुत ही आसान भाषा में। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आता है तो हिंदुओं के कौन कौन से अधिकार प्रभावित होंगे, आखिर कौन कौन से देश हैं जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लागू है, और भारतीय संविधान का कौन सा वो भाग है जहां एक समान सिविल संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। तो डिस्कस करते हैं पहले पॉइंट की। किसी देश में आमतौर पर 2 तरह के कानून होते हैं, एक होता है क्रिमिनल कानून और दूसरा होता है सिविल कानून। क्रिमिनल कानून के तहत आते हैं चोरी, लूटमार, डकैती, हत्या आदि। दूसरा होता है सिविल कानून, इसमें आते हैं शादी ब्याह के मामले, तलाक के मामले, उत्तराधिकार के मामले, गोद लेने का नियम, संपत्ति का बंटवारा का नियम आदि। हमारे भारत में कई धर्म हैं, कई संप्रदाय हैं, कई जाति हैं, सभी के शादी ब्याह के नियम अलग अलग हैं, तलाक के नियम अलग अलग हैं, संपत्ति के बंटवारे के नियम अलग अलग हैं। जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम व्यक्ति 4 शादियां कर सकता है, लेकिन अगर हिंदू व्यक्ति जीवित पत्नी के रहते दूसरी शादी कर ले तो वो अपराध माना जाता है। इन्हीं सब असमानताओं को समाप्त करके यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब एक समान संहिता लागू करना चाहते हैं, जिसमें सभी के लिए शादी ब्याह, तलाक, संपत्ति के बंटवारा सभी का एक जैसे नियम बन जाए। अब डिस्कस करते हैं दूसरे पॉइंट की। मुस्लिमों के कौन कौन से हित प्रभावित होंगे, इसकी तो बहुत चर्चा हो रही है मीडिया में। आज हम बात करेंगे कि हिंदुओं के कौन कौन से हित प्रभावित होंगे। इसके तहत हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट खत्म हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट है क्या, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देश में जब शहरीकरण नहीं हुआ था तब एक ही परिवार के कई पीढ़ियां एक ही छत, खाना और पूजा स्थल को साझा करते थे। इन्हें संयुक्त परिवार कहा जाता था और ये परिवार संयुक्त रूप से संपत्ति को साझा करता था। ऐसे परिवार के पास अगर कोई बिजनेस होता है तो पूरा परिवार एक यूनिट की तरह काम करते हैं और इन्हें ही अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली कहा जाता है। इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के तहत इस अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली को कई तरह के टैक्स से छूट भी दिया गया है। अब कुछ लोगों को आशंका हो रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आ जाने के बाद अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली एक्ट समाप्त हो जाएगा और इससे कई तरह के मिलने वाले छूट भी समाप्त हो जाएंगे। हिंदुओं का दूसरा हित ये प्रभावित हो सकता है, स्पेशल मैरिज एक्ट समाप्त हो सकता है, जिसके तहत किसी अन्य धर्म में, किसी अन्य जाति में कोई भी व्यक्ति शादी कर सकता था। हिंदुओं का तीसरा हित प्रभावित हो सकता है, आदिवासियों में बहुविवाह की प्रथा। देश में 705 आदिवासी समुदाय रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी लगभग 11 करोड़ है। यह देश के कुल आबादी का 8% है। अधिकांश आदिवासी समुदाय में ये प्रथा होती है कि एक साथ वो एक से अधिक पत्नी को रख सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने के बाद ये बहुविवाह का प्रथा समाप्त हो जाएगा, जिससे ये आदिवासी लोग काफी विरोध कर सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का। हिंदुओं का चौथा हित प्रभावित होगा दक्षिण भारतीय राज्यों में रहने वाले लोगों का। जिस तरह से मुस्लिम लोग अपने कजिन्स के साथ शादी कर सकते हैं, उसी तरह दक्षिण भारत के 26% लोग अपने कजिन्स के साथ शादी करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आ जाने के बाद ये अपने कजिन्स के साथ शादी नहीं कर पाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल में शादी को लेकर 5 महत्वपूर्ण नियम बनाए जा सकते हैं। इसमें शादी की न्यूनतम उम्र तय की जा सकती है, शादी के बाद महिलाओं के अधिकार क्या क्या होंगे, तलाक की कानूनी प्रक्रिया क्या क्या होंगे, महिलाओं के भरण पोषण का अधिकार और बच्चों को गोद लेने का अधिकार इत्यादि। अब डिस्कस करते हैं तीसरे पॉइंट की कि आखिर कौन कौन से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लागू है। इसमें आते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसके अलावा कुछ विकसित देश भी हैं जैसे जापान, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल, रूस आदि। इस्लामिक देशों में ज्यादातर शरिया कानून लागू है, इसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड मान लिया गया है। अब चौथे पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि आखिर भारतीय संविधान के किस भाग में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान है। इसमें लिखा है कि राज्य एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगी। भारतीय संविधान के इसी अनुच्छेद 44 से शक्तियां प्राप्त करके नरेंद्र मोदी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो मोदी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड
कोड के बारे में सिर्फ बहस ही छेड़ी है। असली बहस तब छिड़ेगी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आएगा और उसमें कौन कौन से प्रावधान है उसमें जब चर्चाएं होंगी, तब वास्तविक रूप से समझ में आएगा कि इस बिल में कौन कौन से खामियां हैं और इस बिल से कौन कौन से फायदे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे द साकेत एनालिस्ट यूट्यूब चैनल। ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो इसमें आते रहेंगे। चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।